दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या कहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। ठीक है, फिर एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 155 रुपीज। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो यहां पर आपको कहा है कि एक शहर में वहां पे जो टैक्सी चार्ज है उसमें देखो दो भाग हैं। पहले में क्या है, फिक्स चार्ज, और एक है चार्जेस पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या मतलब, आप अगर टैक्सी में बैठ गए तो आपको ये चार्जेस देने ही होंगे, चाहे आप उतर क्यों ना जाओ। ठीक है, मतलब चढ़े और उतर गए तो आपको वो चार्ज तो देने ही पड़ेंगे। पर एक है चार्जेस पर किलोमीटर, तो वो भी लिया जाता है। तो दोनों के मिलाकर जब एक बंदे ने कितना किलोमीटर ट्रेवल करा, 10 किलोमीटर ट्रेवल करा, तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 105। फिर जब उनने 15 किलोमीटर ट्रेवल करा तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 155। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फिर यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में देखो क्या दे रखा है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा द चार्ज, ठीक है, जो चार्ज है मतलब फिक्स चार्ज, तो द फिक्स चार्ज उसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, तो द फिक्स चार्ज जो है वो मेरा वो क्या है, x। फिर द चार्जेस पर किलोमीटर, ठीक है, तो द चार्ज पर किलोमीटर मान लेते हैं इसको। तो पर 1 किलोमीटर भी बोल सकते हो, पर 1 किलोमीटर को मैंने क्या माना, y। अब एक पर्सन है जिसने कितना ट्रेवल करा, उसने ट्रेवल करा 10 किलोमीटर, तो यहां पर वो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही होगा, तो x। फिर प्लस 1 किलोमीटर की जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 किलोमीटर का चार्ज आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ने कितने रुपए दिए, 105। और यही मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे बनेगी, जब उसने कितना ट्रेवल करा, उसने ट्रेवल करा, फिक्स चार्ज तो दिया 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के जो अमाउंट है उसकी मल्टीप्लाई जब 15 से करोगे तो 15 किलोमीटर का अमाउंट आएगा, और उसमें फिक्स चार्ज जोड़ने के बाद उसने कितने रुपए दिए, 155 रुपए। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब जब मुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं यहां पर लिखूंगा वी एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से बनाऊं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर जो मेरा इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। तो इसको देखो लिखते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y को क्या करना होता है, बस ये जो y वाली टर्म है वो उधर भेज दो। तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस का 10y। ठीक है, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, x इन टर्म्स ऑफ y, और ये मेरी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आया। तो ये जो वैल्यू आई, अब मुझे इसे क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो ये आपने फर्स्ट से बनाया था ना, तो आप डालोगे किसमें, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड है आपकी क्या, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। अब x की जगह पर मुझे ये वैल्यू रखनी है, ये वाली, तो ये क्या रखूं मैं, 105, ठीक है, माइनस का 10y, ठीक है, प्लस का 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10y और 15y कितना बचा, 5y। ठीक है, और ये हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, यहाँ पर 50 बचेगा, तो y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 10। ठीक है, 50 के अपॉन में 5 गया तो वैल्यू क्या आई, 10। अब जब मेरे को y की वैल्यू मिल गई तो मैं इसे क्या करूंगा, पुट करूंगा। तो पुट the value of y in इक्वेशन 3, जो आपने इक्वेशन नंबर 3 मानी उसमें y की वैल्यू को पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 ही है, तो यहां पर मैं पुट करता हूं, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है, 10 है। तो यहां पर आया x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100।
ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 5। देखो 105 में से जब 100 जाएगा तो 5 आया, तो मुझे x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और y की वैल्यू मिल गई। जब मुझे x और y की वैल्यू मिल गई तो मुझे निकालना है द चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो उसके लिए वो फिक्स चार्ज देगा प्लस चार्ज पर किलोमीटर, तो मतलब 25y, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो फिक्स चार्ज कितना है मेरा 5, फिर प्लस 25 इंटू 10, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 255 प्लस 5, ठीक है, मतलब 255, सॉरी। देखो यहाँ पे 250 आएगा, 250 में 5 प्लस करेंगे तो कितनी अमाउंट आ गई मेरी 255। तो ये तो आ गया चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स, और x और y की हमने वैल्यू निकाली। तो x की वैल्यू क्या थी, द फिक्स चार्ज, तो हमारा फिक्स चार्ज आ गया। y की वैल्यू हमारी क्या थी, ठीक है, y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, द चार्ज पर किलोमीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।